नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव। जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेवा। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार। सुखिया सायर आया ले जन को परमार्थ के कारणे आप स्वार्थी नाई। कबीर सहाय भक्ति लेर दादू बहुजल माई। बहुजल तारण जीव को काशी प्रगटे आए। साई यार दादू बलि बलि जाए। वारी वारी आया हंसनी के साथ।
कबीर साहेब की जय हो। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज की जय हो। सतगुरु लुमाराम जी साहेब की जय हो। वारी वारी महाराज वाणी में लिखते हैं, मैं वारना जाता हूँ, उन पर बलिहारना जाता हूँ। वारी का मतलब न्यूछावर हो जाता हूँ। जैसे बच्चे पर माँ न्यूछावर होती है, उनके लिए क्या नहीं करती है, ऐसे ही महाराज कहते हैं कि मैं वारी वारी आया हंसों रे काज। संत किस लिए आते हैं? हंस जीवों को तारने के लिए। कौवा ने ज्ञान नहीं लागे, कहीं भी आप वाणी सुन लो, किसी जगह नहीं लिखा कि कौवा मान मेरा शब्द, ऐसा कोई भी नहीं है। लिखा हंसा कर ले शब्द बसेरा, हंसा मान वचन सत मेरा। हाँ, जहाँ भी लिखा है हंसा रे हंस मिले हंस होई, बल्कि ऐसा नहीं लिखा कौवा तू मेरा शब्द मान ले। किसी शहर में रंगरेज के पास में जाकर देखो तो सफेद वस्त्र मिलेगा, पर काली कांबली नहीं मिले। क्यों? काली कांबली में रंग चढ़ता ही नहीं है। सहजो भाई अच्छे संत हुए गृहस्थ में, और दया भाई दोनों चरणदासी की शिष्या हुई। उनकी कुछ एक वाणियां तो सहजो भाई लिखते हैं, सहजो गुरु रंगरेज सा। गुरु रंगरेज है, आज रंगरेज नहीं मिला, अंग्रेज जावन चट अट बढ़िया है ना। एम ठीक है, रंगरेज होगा तो रंगेगा, न अंग्रेज है तो अलग ही ढंग है। तो सेजो गुरु रंगरेज सा सभी को रंग देते, सबने रंग देता है, पर आगे एक शर्त देवे। संतों की वाणियां जहां भी है, एक तो करने की बात कहते हैं और दूसरी साथ में परहेज शर्त देते हैं, ऐसा करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो सेजो गुरु रंगरेज सा सभी को रंग देत, जैसा तैसा बसंजो। मोटो आवे, लंबो आवे, चौड़ो आवे, छोटो कपड़ो आवे तो रंग दे, पर आगे एक शर्त है। वो क्या है? जैसा तैसा बसन जो कोई आवे श्वेत, जो सफेद आएगा उसको रंग देगा, और जो काला आएगा उसको नहीं रंग सकता है। पतित पाषाण शब्द नहीं भेदे, खाली योत निसंग। सूरदास प्रभु काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग, काली कमली में दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। ऐसे जिसका दिल काला होगा उसके रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, वारी वारी आया हंसन के काज। संत बड़े महाराज, दुनिया में महाराज है, पर संत बाण में बड़े महाराज है, उनके बड़ा अलंकार लगता है। दुनिया में परमार्थी तो और भी हो सकते हैं, पर संत बड़े परमार्थी घन जीव वर्षे आई, क्योंकि मुक्ति का दृश्य है, ज्ञान है, वो संतों के बिना कोई देने वाला नहीं है। इसलिए संत की बराबरी में दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सब में बड़े है संत दूसरा नाम है। जितने संत हुए संसार में, उन्होंने लिखा कि संत की बड़ी भारी महिमा है। कबीर साहब लिखते हैं, संत की महिमा अपरंपार, संत और भगवंत में अंतर तनिकन देख विचार। संत और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है, और अंतर है तो संत भगवान से ऊपर है, पर कम नहीं है। या तो वो एक ही है, और दो करोगे तो संत उनसे बढ़कर दिखाई देंगे, पर कम नहीं दिख सकता है। क्यों कि जाकर के दुनिया में साकी कबीर साहब की जाहिर है, गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो वार है, गुरु सिरजे तो पार। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाई, पण सतगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के माई। जीव रचा जगदीश ने बांध्या काया माई, पण जन रजम मुक्ता क्या सतगुरु समझूजा। इसलिए गुरु की मानता सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर से संत बड़े, जिनका क्या अनुमान, हरि माया आगे पर धरे पण संत रहे निर्वाण। इसलिए संत की महिमा कई गुना जाकर के बढ़कर है। तो इसीलिए संत संसार में न होते तो आज सज्जनों कोई भी ज्ञान अर्थात कोई भी मठ मंदिर स्थान और ये सत्संग का कौन करता, संत नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया
कि जाकर के सजनों आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संतन होते ही जगत में तो जड़ मरता संसार। इस संत नहीं होते तो क्या होता। आखिरकार ये लिखा, देवी बड़ान देवता, सूरज बड़ा नी चंद, आदंत दो ही बड़ा के गुरु के गोविंद। बाकी दूसरा कोई दूसरे में बड़ा नहीं है। तो वारी वारी आया हंसन के काज, ए संत बड़े महाराज, जो नर जग में राम पुकारे सो मेरा सिर ताज। जो संसार में आकर भजन करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, सत्य धाम की साधना करते हैं, वो मेरे सिर के ताज है। सिर संसार में मानुष शरीर में सबसे ऊपर वाला अंग है, और उनमाते ताज है, वो उनके ऊपर है। ऐसे लिए संसार के सिर ताज है तो संत ही है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए जो नर जग में राम पुकारे सो मेरे सिर ताज। सुंदरदास जी भी कहते साधु मेरे सिर का ताज, पर दादू सा जैसा तो कोई है ही नहीं। उनके गुरु हैं, इसीलिए संसार में वो सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा गया कि सो मेरे सिर ताज, और बड़ा बड़ा संत समाधि साधे वाने है मेरी लाज। ऐसे संत भजनिक महात्मा है, उन महात्माओं को मेरी लाज है। और वे तारण वाले महाराज है, ये दोनों बहुत आरसी, एक सदगुरु एक जाज, गुण ओ गुण दे के नहीं वह बिरद की लाज। जाज में पांव धर देगा, उनको वो पार कर देगा, और संतों के ज्ञान की जाज में आ जाएगा। सुंदरदास जी कहते हैं कि नौका रूपी जान सतसंगा, तामे सब कोई बैठो आई, और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काटी राम दुहाई। दवाई नहीं, दुहाई। दुहाई कहते हैं सौगंध को। सुंदरदास जी कहते मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि दूसरा कोई तिरने का उपाय नहीं है। सुंदर काड़ी राम दुहाई, संत समागम करिए भाई, और लोहा पलट कंचन में जाए। इसीलिए संत महात्मा का सत्संग श्रेष्ठ है। तो तन मन धन सब अर्पण करके भजन कीजिए बाज। बाज नाम ताकत के साथ। दूसरा अर्थ यूं लगाओ तो कहते हैं दुनिया से बाज करके, दुनिया से उपराम हो करके तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बाज। और सदगुरु बेचे तो मैं बिक जाऊं, परतन आऊं बाज। क्यों भाई जी, बात क्यों करो? ओ भाई जी, सत्संग सुनो भाई। पुलिस बैठे रहे तो ही चोरियां करो जना, ठीक थोड़ी है। महाराज सत्संग सुनावे, आप सुनो। और कोई महाराज हुरदास वे जन दिखे को नहीं बोलो वे तो होनी जे कोनी, मैं ने तो हुरदास हूं ने बोलूं। इन वास्ते कैसे मत करो। संतों की सत्संग का कितना महत्व है आप पहले समझो अच्छी तरह से। वो कोई मनोरंजन थोड़ी है। संतों का सत्संग इतना मान है कि महापुरुषन का एक घड़ी आधी घड़ी भाव भक्ति में जाए। सत्संग पल की बलि जो जमका दखानी खाए। महात्मा कहते हैं इन बुरकी सनकादिक बरमिया साधु संगति भावे, सूत कथा सुन जाए प्याला सांझ बेंकुटा दावे। सूत ऋषि की सत्संग करने के लिए ऋषि पताल में जाते हैं और वहाँ सत्संग सुन करके फिर बेंकुट जाते हैं। समझाने का तरीका है। तो सत्संग के लिए क्या नहीं होता है, और यदि हम सत्संग में आकर नहीं समझेंगे तो क्या कल्याण होगा। इसलिए तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बाज। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं बाज। इतना प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु बेचे बिक जाई, शोक मन में नहीं आने। दिन है मारो भाग, आज ऐसो दिन जाने। तो सजनों ऐसा भाव जो गुरु को ही बेच दे, बेचेगा, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए। छोटो बच्चो है, बच्चा ने माँ ऊंचो फेंके पर उन्हें विश्वास है मैंने नहीं गिरने दे, तो वो हंसे रोवे नहीं। और वो 20 रुपया नहीं हुआ, एक दो दिन डर लगे, विश्वास खत्म हो जाता है। तो ज्यों ज्यों विश्वास खत्म होगा तो रोना लग जाता है, डर आना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यों धैर्य और विश्वास होता है
तो उनमें जाकर के डर नहीं लगता है। तो इसीलिए ज्यों ज्यों समर्पण भाव होता है तो सदगुरु की कृपा और पर जाकर के बरसती है, और ज्यों ज्यों समर्पण भाव खत्म होता है त्यों त्यों इसमें जो विरोधाभास डिस्टेंस अर्थात दर्रा पड़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारे मन में एकाकार इतना हृदय होना चाहिए, श्रद्धा भाव होनी, विनम्र होना चाहिए। तो कहे संत हमारे माता पिता है, संसार में संत ही हमारे माता पिता है, क्योंकि पिता वो होता है जो जितने जी उनके बच्चे हैं सबकी रक्षा करता है, सब। और संतों के सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। इसीलिए तो ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे संसार में सुखी हो। आज लोग हमारा टाबर चोरा सुखी हो, लार लारी कोई परवाह नहीं, पर संत वो कहते सब हमारे हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। इसीलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामया, सब निर्मोही हो और सब निरोगी हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका संसार में इन भवसागर के दुख से मुक्त हो, ऐसी कामना ऋषि और संत करते हैं, बाकी दुनिया में करने वाले कोई नहीं है। इसलिए सब संसार में संत के बराबर कोई दुनिया में हितैषी नहीं है, सबके बड़े हितैषी होते हैं। तो संत हमारे माता पिता है। और कहे ज्ञान सब गाज, गाज ना आवाज दे देन, हल्लो दे देन कहे, आप सुन लो। कबीर साहब ने बीजक में लिखा, कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार। मैं जातो जातो पुकारने लो मारन कहूं तो चढ़ चंदन की डार, मतलब गंदगी रे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, सुगंधित अच्छे सुकर्म करो। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, और बाट लगाया ना लगे तो पुनिका ले तो हमार। जब मैं रास्ता बताता और नहीं जाता तो मेरा क्या लेगा, है ना। मैं तो कहता हूँ इस रास्ते से चलो। राह बिचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़, अपना मार्ग छोड़ उजाड़ उजाड़ फिरी, उन्हें तो रास्ता क्या करेगा। तो संत महात्मा सजना हिला देकर के कबीर हम जात पुकारा, और पंडित हो सो ले वो विचारा। पंडित का मतलब है बुद्धिजीवी, विवेकी, ज्ञानी हो यार, जिसकी बुद्धि पंडा अर्थात सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि सो पंडित पंडा, और यश बुद्धि पंडित, यश बुद्धि पंडा सो पंडित है। जिसकी बुद्धि पंडित है अर्थात बुद्धिजीवी है, जिसकी जाकर के सजना सत्य और असत्य को निर्णय करने वाली है, वो वास्तव में जाकर के सजना पंडित है। काशी में जाओ आज, जो वहाँ पांडित्य की डिग्री होती है और वहाँ डिग्री होकर के उसके पंडित लगता है। और जाति से जो ब्राह्मण है पंडित है, अच्छी बात ही है, उसमें क्या है, लेकिन वहाँ भी जाकर के सजना पांडित्य की और जाकर के विवेकशील बुद्धि की जरूरत है। और वो भी जाकर के होकर के ऐसा न करता हो तो वो जाकर के पंडित से तुलता थोड़ी है। शास्त्रों में ये है, महान पुरुषों ने कहा ब्राह्मण सो ब्रह्म में विचरण करता है, जाकर के ब्रह्म को जानता है, सो ब्राह्मण है अर्थात। और जाकर के आजकल देखो कितने लोग ऐसे हैं, कुछ कोटि के कुल में जन्म भी लिए हैं, लेकिन कर्म खाना पीना आर व्यार बीड़ी तंबाकू घांझ भांगा, फिर वो कह दे तो उस तुलता नहीं है। महाराज ने और कबीर साहब ने तो पहले लिखा 600 वर्ष में, गौजो विष्टा विप्र भक्सी विप्र तंबाकू भंग, साधु शस्त्र बांधी है कलयुग का रंग, है ना। लोगों में समझ में नहीं आता कि पराधी क्या